नमस्कार, सच कहूं के बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। भारत में अगले 15 साल के दौरान समुद्री नौवहन क्षेत्र में 82 अरब डॉलर यानी 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। बंदरगाहों में स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया जाएगा, जल मार्गों का विकास होगा और तटीय क्षेत्र स्थित प्रकाश स्तंभों को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यह कहा। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 12,286 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,11,24,527 हो गई। इनमें से 1,07,98,921 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन तथा उनकी पत्नी ने मंगलवार को दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में कोविड-19 टीके की पहली खुराक ली। किसानों के प्रदर्शन से संबंधित टूल किट सोशल मीडिया पर साझा करने के मामले में दिशा रवि के साथ सह आरोपी निकिता जैकब की अग्रिम जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए यहां एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को 1 सप्ताह का और समय दिया। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 8 मार्च से शुरू होगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को कहा कि केरल का सामाजिक सद्भाव व सौहार्द दबाव में है। उन्होंने लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ाने और दक्षिणी राज्य के समूचे विकास के लिए नई विकास रणनीति की वकालत की। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कोविड-19 से निपटने के लिए टीकाकरण मुहिम में दूसरे चरण की शुरुआत के एक दिन बाद मंगलवार को उत्तर प्रदेश के रामपुर में कोरोना वायरस टीके की पहली खुराक ली। बंबई उच्च न्यायालय ने टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स टीआरपी घोटाला मामले में आरोपी एम ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता की जमानत मंगलवार को स्वीकार कर ली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में नरमी आने से घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज तीसरे दिन लगातार स्थिरता रही। अयोध्या में एयरपोर्ट निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और आशा है कि अगले साल के शुरुआत में हवाई सेवाओं की शुरुआत हो जाएगी। इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने खजाना खोल दिया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 250 करोड़ जारी किए तो राज्य सरकार ने भी एयरपोर्ट की अतिरिक्त भूमि खरीदने के लिए 3 अरब 21 करोड़ 99,50,720 रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या के लिए 555.66 एकड़ अतिरिक्त भूमि खरीदने के लिए राज्य सरकार ने कुल 1,001 करोड़ 77 लाख की धनराशि स्वीकृत की है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला में बंद शबनम को अब राज्य के बरेली जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। फांसी का इंतजार कर रही शबनम के खिलाफ यह कार्रवाई जेल की महिला पुलिस कर्मियों के साथ तस्वीरें सामने आने के बाद की गई। शबनम की तस्वीरें सबसे पहले 24 फरवरी को प्रकाशित हुई। इनमें वह रामपुर जेल की महिला पुलिस कर्मियों के साथ दिख रही है। इस मामले में जेल प्रशासन ने 2 बंदी रक्षकों को सस्पेंड भी कर दिया है। जिन्हें लंबित किया गया है वे है महिला सिपाही नाहिद बी और पुरुष सिपाही शुएब खान, दोनों पति पत्नी हैं। अहमदाबाद में साबरमती नदी में 3 दिन पहले कूदकर खुदकुशी करने वाली 23 साल की आयशा का पति राजस्थान के पाली से सोमवार रात गिरफ्तार कर लिया गया। आयशा ने सुसाइड करने से पहले वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया था। माता पिता से उसकी आखिरी बातचीत का ऑडियो भी सामने आया था, जिसमें आयशा ने पति पर शोषण करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस में कलह तेज होती जा रही है। एक तरफ G23 यानी पार्टी की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले कांग्रेस के ही 23 नेता कोई न कोई बयान दे रहे हैं तो दूसरे गुट के नेता उनका विरोध कर रहे हैं। ताजा विवाद G23 के आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद से जुड़ा है। शर्मा के एक बयान पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार किया है तो गुलाम नबी आजाद के खिलाफ जम्मू के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ही नारेबाजी कर उनका पुतला जताकर विरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में 20 और असम में 6 रैली करेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का बंगाल में करीबन 50-50 चुनावी रैलियां करने का शेड्यूल है। इसकी शुरुआत 7 मार्च को ब्रिगेड मैदान में मोदी की रैली से होगी। इस रैली के लिए बीजेपी ने 10 लाख से ज्यादा लोग जुटाने का दावा किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मंगलवार को असम के चाय बागान में महिला कर्मियों के साथ पत्तियां तोड़ती नजर आई। प्रियंका असम दौरे के दूसरे दिन राज्य के सुधारू टी स्टेट पहुंची। वहां उन्होंने चाय बागान के मजदूरों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने बागान में पारंपरिक रूप से सिर पर टोकरी बांधकर पत्तियां भी तोड़ी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर असम में चाय बागान और मजदूर अहम चुनावी मुद्दा है। प्रियंका आज ही तेजपुर में एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगी। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का नया फेज शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वीवीआईपीज ने सोमवार को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवाया। कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन में आ रही दिक्कतों के बाद हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि कोविन ऐप के बजाय वेबसाइट पर ही वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट लिया जाए। मंत्रालय ने कहा कि कोविन ऐप सिर्फ कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन से जुड़े मामलों के लिए है, रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट के लिए नहीं।
मौसम विभाग ने सोमवार को 3 महीने मार्च, अप्रैल और मई के लिए गर्मी का अनुमान जारी किया। इसके मुताबिक दक्षिण और मध्य भारत को छोड़कर उत्तर भारत समेत देश के ज्यादातर इलाकों में टेम्परेचर सामान्य से ज्यादा रहेगा। यह 1 डिग्री से ज्यादा रह सकता है। टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा रहने के संकेत मार्च के पहले दिन ही दिख गए। उत्तर और मध्य भारत में 1 मार्च का पारा सामान्य से 3 से 6 डिग्री ज्यादा रहा। गर्मी को लेकर मौसम विभाग का अनुमान पिछले 5 साल में 90% सटीक साबित हुआ है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में पारा सामान्य से ज्यादा रहने के आसार है। बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकी संसद से कहा है कि भारत में हाल ही में शुरू किया गया मेक इन इंडिया कार्यक्रम दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में खड़ी होने वाली चुनौतियों का प्रतीक बन गया है। भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। सोमवार को इंस्टाग्राम पर उनके 10 करोड़ यानी 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स पूरे हो गए। वे इस फहरिस्त में जुड़ने वाले दुनिया के 5वें एथलीट हैं। इस खास उपलब्धि को हासिल करने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने भी विराट कोहली को बधाई दी। इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोवर्स के मामले में पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप पर हैं। वहीं रेसलर और एक्टर ड्वेन जॉनसन दूसरे, अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी तीसरे और ब्राजील के फुटबॉलर नेमार चौथे नंबर पर हैं। 6 बार की विश्व चैंपियन MC मैरी कॉम और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता अमित पंघाल उन 12 भारतीय मुक्केबाजों में शामिल हैं जो स्पेन के कैस्टेलॉन में बॉक्सैम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पदक जीतने में सिर्फ 1 कदम दूर हैं। इन सभी को ड्रॉ में क्वार्टर फाइनल में जगह मिली है। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने मंगलवार को यहां एक अस्पताल में कोविड-19 का टीका लगवाया। गुलाबी गेंद से खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय स्पिनरों रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल की गेंदबाजी से प्रभावित इंग्लैंड के ऑफ स्पिनर जैक लीच ने कहा कि वह वीरवार से अहमदाबाद में शुरू हो रहे चौथे और अंतिम मैच में इस भारतीय जोड़ी से स्पिन गेंदबाजी की बारीकियां सीखने को उत्सुक हैं। अब खबरें हरियाणा से। हरियाणा में सोनीपत जिले के गोहाना में मंगलवार सुबह एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। हादसा गांव चिड़ाना बस स्टॉप पर हुआ। रोडवेज बस से उतरे 2 युवकों को पीछे से आ रहे ट्रक ने रौंद दिया। टक्कर लगने से घायल दोनों युवकों ने मौके पर दम तोड़ दिया। दोनों युवकों को रौंदने के बाद अनियंत्रित होकर ट्रक भी पलट गया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। राहगीरों से सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और केस दर्ज कर ट्रक को कब्जे में ले लिया। दिल्ली की जिला अदालत में ग्रुप डी के पदों की भर्ती के पेपर लीक व सॉल्व मामले में जींद से पकड़े गए कैग कर्मचारी सुरेंद्र व हरदीप दनोदा 8वीं बार सॉल्वर बने थे। गिरोह का मुख्य सरगना अशोक काकड़ों उन्हें आंसर की और मोबाइल देकर परीक्षार्थियों का नंबर देता और उन्हें ये आंसर बताते थे। इसकी एवज में प्रति आवेदक के हिसाब से दोनों को 30-30 हजार रुपए अशोक काकड़ों द्वारा दिए जाने की बात कही थी। यह खुलासा पुलिस द्वारा पेपर लीक व सॉल्व कराने के मामले में पकड़े गए दोनों उक्त आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में किया। कोरोना के बढ़ते केसों के मद्देनजर प्रदेश सरकार फिर से सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न लगाने वालों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाए। इसके साथ उन्हें 5 मास्क दिए जाने का निर्देश दिया। सार्वजनिक स्थलों पर मॉनिटरिंग बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर चल रहे सिटीजन फीडबैक मामले में हिसार नगर निगम प्रदेश में एक बार फिर से पहले नंबर पर पहुंच गया है। प्रदेश में दूसरा नंबर पंचकुला का और तीसरा गुरुग्राम का है। चौथे नंबर पर अंबाला चल रहा है। हरियाणा की 88 ULB इनमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें सबसे आगे हिसार है। हिसार व पंचकुला के बीच सिटीजन फीडबैक का जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा हिसार एशिया का ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है। इस मेडिकल कॉलेज में ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बनने जा रहा है, जिसे हरियाणा के साथ पंजाब और राजस्थान को भी लाभ होगा। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज संचालन समिति की प्रेसिडेंट सावित्री जिंदल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के प्रति आभार व्यक्त किया। कैंसर के इलाज के लिए पहले हरियाणा वासियों को दिल्ली और चंडीगढ़ जाना पड़ता था, लेकिन अब महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में शीघ्र आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक बड़ा कैंसर अस्पताल तैयार होने जा रहा है। इस अस्पताल का नाम समता पुरुषोत्तम अग्रवाल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा। बहादुरगढ़ शहर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए दूसरे चरण के टीकाकरण का काम शुरू हो गया है, पर किसानों की भीड़ में कोरोना के टीकों को लेकर कोई उत्साह नहीं है। किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि टीका लगवाने के लिए टीकाकरण केंद्र नहीं जाएंगे। राजेवाल ने कहा, मुझे टीका लगवाने की जरूरत नहीं है, हमने कोरोना को मार दिया है। किसानों की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है क्योंकि वे अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं। किसानों को कोरोना वायरस का डर नहीं। बलवीर राजेवाल ने कहा कि टिकरी बॉर्डर बहादुरगढ़ पर किसानों को समर्थन देते हुए सभी किसानों का हौसला बढ़ाया जाएगा। हरियाणा में पिछले 1.25 साल में दर्जनों
वरिष्ठ और कनिष्ठ आईएएस को समय से पहले तबादलों का सामना करना पड़ा। अनेक आईएएस अफसर 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले एक विभाग से दूसरे विभाग में बदल दिए गए। कुछ का कार्यकाल तो एक विभाग में 1 से 3 महीने के बीच ही रहा। सिविल सर्विस बोर्ड की बीते वर्ष की रिपोर्ट में इसका जिक्र है। बड़ी बात यह है कि ये तबादले बोर्ड की सिफारिश पर 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच हुए। बोर्ड की रिपोर्ट पर मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से कार्मिक विभाग ने नियम 7 में अपनी दलील भी दी है। हरियाणा के रोहतक में जान देने वाली महिला और उसकी 2 बेटियों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। एक ही चिता पर तीनों शवों को रखकर सोनिया के 7 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी। तीनों के अंतिम संस्कार के दौरान मायके वालों को एक पड़ोसी ने पर्ची दी। परिजनों ने यह पर्ची पुलिस को सौंपी, जिसके बाद आत्महत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। अब पुलिस इस मामले में सोनिया की सास को भी तफ्तीश में शामिल करेगी। वहीं मामले में आरोपी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस ने आरोपियों का 2 दिन का रिमांड मांगा था, मगर कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मौसम के बदलते तेवरों से इस बार गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन के समीकरण बिगड़ सकते हैं। समय से पहले आई गर्मी ने कृषि वैज्ञानिकों समेत किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कृषि वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है कि अगर आने वाले दिनों में तापमान ऐसे ही बढ़ा तो गेहूं का दाना समय से पहले पक सकता है, जिससे उसका समुचित फुलाव नहीं हो सकेगा। इससे 10% तक कम उत्पादन रहने की आशंका है। हरियाणा के सोनीपत में सिंगू बॉर्डर पर एक किसान की हादसे में मौत हो गई। मृतक किसान जीत सिंह 75 साल का था और पंजाब के मोगा का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार किसान तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गया। हादसा राई के एक होटल के सामने हुआ। हरियाणा में डीजीपी मनोज यादव और गृह मंत्री अनिल विज के बीच चल रहा विवाद भाजपा आलाकमान तक पहुंच गया। सोमवार को भाजपा के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े हरियाणा में संगठन की बैठक करने पहुंचे थे। इस दौरान उनका विज से मिलने का कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था, लेकिन तावड़े ने विज को फोन कर बुलाया। इसके बाद बंद कमरे में करीबन 1 घंटे तक दोनों नेताओं की मंत्रणा हुई। पार्टी सूत्रों के अनुसार विज और तावड़े में डीजीपी विवाद को लेकर चर्चा हुई। हालांकि विज ने बाहर निकलकर इस तरह की किसी भी चर्चा से इनकार किया। वहीं सूत्रों के अनुसार इस मामले में पार्टी आलाकमान की ओर से तावड़े को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। मामला गृह विभाग से जुड़े होने के कारण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक भी पहुंचा है। नमस्कार।